Good morning. Welcome to our MV class. Today, chapter number 4, Dutiful Shravan. Dutiful, it means कर्तव्य परायण, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं. श्रवण नाम है. आपने श्रवण कुमार की स्टोरी सुनी होगी. वही स्टोरी है ड्यूटीफुल श्रवण, कर्तव्य परायण श्रवण. दशरथ वॉज द किंग ऑफ अयोध्या. दशरथ जो है अयोध्या का एक राजा था. किंग यानी राजा. तो दशरथ अयोध्या का एक राजा था. वन डे ही कम टू द फॉरेस्ट टू हंट. फॉरेस्ट इट मीन्स जंगल, हंट यानी कि शिकार. तो एक दिन राजा जो है जंगल में शिकार करने के लिए आया. He was waiting under a tree near the river of prey. वह जो है शिकार का इंतजार करने के लिए नदी के पास एक पेड़ के नीचे उसका शिकार का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था. When he heard the gurgling sound, और जब उसे एक गुदगुदी सी या गुदगुदाती हुई सी आवाज सुनाई दी, he thought some animal had come to drink water from the river. तब उस राजा ने सोचा कि ये जो आवाज आ रही है उसे लगा कि कोई जानवर है उस नदी के या नदी का पानी पीने के लिए वहां आया है. There was he shoot an arrow in the direction of the sound. जब उसे वो आवाज सुनाई दी तो उसने क्या किया, एरो यानी तीर. राजा ने उस दिशा में, डायरेक्शन दिशा में, साउंड यानी आवाज, जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में राजा ने तीर को शूट कर दिया, चला दिया. देयर वाज ए क्राई फॉर ह्यूमन बीइंग. लेकिन वहां से किसकी आवाज आ रही थी, ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य की, एनिमल्स की नहीं आई, ह्यूमन बीइंग्स की. एक किसी एनिमल्स की ना आके ह्यूमन बीइंग्स की आवाज आई. ह्यूमन बीइंग किसी आदमी की आवाज या मनुष्य की आवाज आई. दशरथ इमीडिएटली रश टू द स्पॉट. इमीडिएटली यानी उसी समय, हाथों हाथ. दशरथ उसी समय जहां पर उसने तीर चलाई थी उस जगह पर तुरंत पहुंचा. ही फाउंड दैट, उसने क्या देखा, क्या पाया, द एरो हैड हिट ए यंग बॉय. उसने जो तीर चलाया था वो एक जवान, यंग यानी कि जवान, बॉय यानी लड़के की, एक यंग बॉय को वो जो है हिट हो गया था या तीर लग गया था. ही वाज श्रवण कुमार. और वो जो तीर लगा था वो कौन था, लड़का श्रवण कुमार. Who had come to the river bank to fetch some water from the blind parents. blind होते हैं अंधे, parents यानी कि माता पिता. वो जो है उस रिवर के किनारे, नदी के किनारे, रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे, श्रवण कुमार वहां अपने अंधे माता पिता के लिए, ठीक है, नदी के किनारे पानी लेने के लिए आया था. Whom he was talking on pilgrimage in 2 baskets on slings. जहां वो अपने पेरेंट्स को 2 बास्केट में बिठा के तीर्थ यात्रा के लिए ले जाने के लिए निकला था. बिफोर डाइंग, उसने मरने से पहले, श्रवण कुमार टोल्ड दशरथ, श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को कहा, दैट हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स वर थर्स्टी. ओल्ड यानी कि बुढ़े, ब्लाइंड यानी कि अंधे, ठीक है, और थर्स्टी यानी कि प्यासे, कि उसके जो है बुढ़े माता पिता जो है क्या है, थर्स्टी हैं, प्यासे हैं. ही रिक्वेस्ट द किंग टू टेक द पॉट ऑफ वाटर टू देम. उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि आप ये जो पानी का मटका है वो आप ले जाइए. द किंग एग्री, और जो मेरे माता पिता थर्स्टी हैं, प्यासे हैं, उनको पिला दीजिए. तो राजा जो है उसकी बात से एग्री हो गया या उसकी बात को मान लिया. दशरथ वॉन्ट टू श्रवण कुमार पेरेंट्स. राजा दशरथ जो है श्रवण कुमार के पेरेंट्स यानी माता पिता के पास गया. विथ टीयर्स, टीयर्स होते हैं आंसू, अपने आंसुओं के साथ.
रोलिंग डाउन द चिक्स, चिक्स होते हैं गाल, जैसे रोते हैं तो अपने गाल ऐसे हिलते हैं ना, तो रोलिंग डाउन करते हुए, रोल करते हुए और अपने आंसू के साथ वो श्रवण कुमार के पेरेंट्स के पास गया। ही टोल्ड, उसने कहा, देयर अबाउट देयर सन्स डेथ, कि आपके पुत्र की जो है मृत्यु हो गई है। He offered to take them to his place and look after them. उसने श्रवण कुमार के पेरेंट्स को ये ऑफर दिया या ये पेशकश की कि आपके पुत्र की तो क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आप क्या है, मेरे साथ महल चलिए, मैं आपको ले चलूंगा और वहां मैं आपकी देखभाल करूंगा। बट दे क्राइड फॉर देयर सन, लेकिन वे कौन, श्रवण कुमार के पेरेंट्स, माता पिता जो है रोने लगे अपने बच्चे के लिए। फॉर देन नो वन कुड टेक द प्लेस ऑफ देयर सन, कि कोई भी जो है मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकता है। श्रवण कुमार्स मदर थ्रो द पॉट ऑफ वाटर टू द ग्राउंड, थ्रो यानी फेंक दिया, पॉट ऑफ वाटर पानी का मटका। जब कि राजा जो है उसके पेरेंट्स के लिए पानी का मटका लेके गया, तो श्रवण कुमार के माँ ने उस मटके को, क्या है, पानी के मटके को थ्रो कर दिया, फेंक दिया। द ग्राउंड, कहाँ पे, ग्राउंड में, मैदान में। एंड क्रश द किंग, किंग यानी राजा, और क्रश होता है श्राप देना, और उस राजा को क्या दे दिया, श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि वन डे, एक दिन, यू टू शैल डाई, कि जब तुम कभी मरोगे, तुम्हारी मृत्यु होगी। When your sons are not around, sons यानी बेटे, around यानी कि आसपास, कि जब आपकी मृत्यु होगी उस समय आपके पुत्र भी आपके पास नहीं होंगे। Many years later, बहुत सालों के बाद, दशरथ सन्स, दशरथ के पुत्र हुए, कौन, राम एंड लक्ष्मण। कौन से पुत्र हुए थे, राम और लक्ष्मण। had to go in exile for 14 long years, और आपने सुना था ना कि भगवान राम और लक्ष्मण को 14 साल का वनवास मिला था। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण को 14 साल का वनवास मिला, द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज सन्स, पेन यानी कि दर्द, सेपरेशन यानी कि पृथक्करण, जो उनको वनवास मिला था ना, उस वनवास को कहा है सेपरेशन फ्रॉम हिज सन्स, लेड टू दशरथ डाई, कि अपने बेटों के अलग होने के दर्द से दशरथ की क्या हो गई, मृत्यु। जब 14 साल का राम और लक्ष्मण को वनवास मिला, तो अपने पुत्र के वियोग में, उस दर्द के कारण राजा दशरथ की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ओके क्लास, चैप्टर कंप्लीट।